ऐसे देश की जहां आतंकियों को बर्दाश्त किया जा रहा है, हमें नसीहत दी जाती है। लेकिन जरा मैं कहूंगी जस्टिन ट्रूडो साहब, आप जरा देख लीजिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं अपने यहाँ गैंगस्टर पर, अपराधियों पर, जरा उनसे ही सीख ले लीजिए, उनसे सीख ले लीजिए, कम से कम एक्शन तो ले लीजिए। लेकिन किसी भी गैंगस्टर से कोई भी आपत्ति नहीं है जस्टिन ट्रूडो को। आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको वहां पर संरक्षित रखते हैं क्योंकि मजबूरी। अब ये देखिए, देख रहे ना सुक्खा दुने के गैंगस्टर जिसको किसने मारा है? लॉरेंस बिश्नोई ने। अब ये देखिए हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकी, ये दोनों कौन है? एनआईए की लिस्ट में इनका नाम है। आतंकी घोषित किया गया था 2020 में, निज्जर को आतंकी घोषित किया गया था, लेकिन इससे कोई भी आपत्ति नहीं है ट्रूडो को। अब सवाल तो मैं कर रही हूं कि ट्रूडो क्यों नहीं इन पर एक्शन लेते हैं? ट्रूडो जो भारत को तो कहते हैं कि भारत गलत कर रहा है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन ट्रूडो अपने देश में क्यों नहीं इन खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेते हैं? और इसीलिए मैं कह रही हूं क्या मजबूरी है? अब जरा दोनों के बारे में समझिए आप। ये हरदीप निज्जर जो 18 जून को जिसकी हत्या कर दी गई थी, सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा 21 सितंबर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हरदीप निज्जर जो अपराधी है, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 18 जून तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसके बाद तो मौत के घाट उतार दिया गया था। सुखदूल सिंह जिस पर बकायदा चार्जेस थे, एनआईए ने लिस्ट सौंपी थी 26 ऐसे गैंगस्टर्स की, आतंकियों की, ट्रूडो को कि इनको प्रत्यर्पित करिए भारत को, लेकिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और इससे जुड़ी हुई कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. तो अभी आपने सुना ये जस्टिन ट्रूडो हैं जो यूरोप की धरती पर जाकर क्या कुछ कह रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ चुका है कि उनके हाथ खाली हो चुके हैं, जो उन्होंने दांव खेला था वो उल्टा उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो बेनकाब हो चुके हैं। खालिस्तानी साजिश जो रची जा रही थी, जिसको एक तरीके से वो बेनकाब, अब उस पूरे मामले में कैसे हो चुके हैं ये सारा समझिए। जस्टिन ट्रूडो का बयान साफ तौर पे बताता है कि क्या वो करना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि भारत ने साजिश रची है, जबकि असलियत क्या है? झूठ पकड़ा गया है, जिसके बाद अब जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल चुके हैं। इसके बाद क्या होता है? साजिश के सबूत देने के लिए जस्टिन ट्रूडो से कहा गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो दुनिया को कोई भी सबूत नहीं दिखा पाए। फाइव आइज के सामने भी वो कोई भी सबूत नहीं रख पाए। आतंक के खिलाफ बोलते रहे हैं लगातार जस्टिन ट्रूडो, तो निज्जर पर सच छिपाते रहे। ये नहीं कहा ये निज्जर आतंकी है, बल्कि निज्जर पर तो वो रोने लगे थे। अब देखिए एक और झूठ कैसे आता है। भारत का सहयोग करेंगे ये कहते रहे हैं ट्रूडो, लेकिन अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया गया। वो 26 लिस्ट जो दी गई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत ने बाकायदा सबूत दिए थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी प्रत्यर्पण को लेकर बात आगे नहीं बढ़ाई। तो इसीलिए सवाल है कि जस्टिन ट्रूडो आखिर क्या आतंकियों के दम पर अपनी सत्ता चलाते रहेंगे? और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, जिसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ पर घिरे जस्टिन ट्रूडो का इंटरनेशनल झूठ बेनकाब हो रहा है। एक एक कर खुल रहा है ट्रूडो की झूठ का चिट्ठा। आतंक पर कनाडा की पॉलिसी को लेकर ये तीन चेहरे ट्रूडो की पोल खोल चुके हैं। पन्नू हिंदुओं को धमकी देकर बता चुका है कि ट्रूडो के राज में खालिस्तानी आतंकियों को कितनी आजादी है, उनकी कितनी मौज है। निज्जर का आतंकी कनेक्शन भी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सुखदूल सिंह और वो सुक्खा के कारनामे भी दुनिया के सामने आ चुके हैं। लेकिन कनाडा में भारत विरोधी साजिश इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसका सबूत है निज्जर के बेटे बलराज सिंह का कबूलनामा। एक इंटरव्यू में बलराज ने कहा है कनाडा की खुफिया एजेंसी और निज्जर की लगातार मुलाकात होती थी। हत्या से पहले भी निज्जर CSIS के अधिकारियों से मिला था। कनाडा पुलिस ने निज्जर की जान को खतरा बताया था। भारत निज्जर को आतंकी घोषित कर चुका था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका था। ऐसे में सवाल है ट्रूडो के अधिकारी एक आतंकी से क्यों मिल रहे थे? इन मुलाकातों का आखिर क्या मकसद था? निज्जर पर कनाडा झूठ क्यों बोल रहा था? साजिश सिर्फ इतनी भर नहीं है। सूत्रों का कहना है कि निज्जर पाकिस्तान जाकर आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात कर चुका था
उसे पाकिस्तान से बड़ी फंडिंग मिल रही थी, जिसके दम पर वो भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रहा था। सूत्रों का कहना है कि आईएसआई के एजेंट ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। कई दिन पहले हुई इस मीटिंग में गुरबंत सिंह पन्नू भी मौजूद रहा। इस मीटिंग में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर बातचीत हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें हैं कनाडा के अधिकारी खालिस्तानी आतंकियों की दिल खोलकर मदद कर रहे थे। इन्हें मदद पहुंचाने के लिए कनाडा सरकार ने भारतीय अधिकारियों को सर्विलांस पर रखा था। उनके कॉल रिकॉर्ड पर भी ट्रूडो सरकार की नजर थी। कहा जा रहा है कि इनसे मिला इनपुट खालिस्तानी समर्थकों के साथ साझा किया जाता था। ऐसे में सवाल है, निज्जर मर्डर पर हाय तौबा मचाने वाले ट्रूडो भारत की ओर से दिए गए सबूतों पर चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हुए जो ट्रूडो है जिसका साथ ये दे रहे हैं, वो लोग किस तरीके से उनके देश में जो खालिस्तानी अलगाववादी बैठे हैं वो कैसे हत्या करवा रहे हैं भारत में। अब जिसने हत्या की है और किसकी हत्या करवाई गई है, जरा वो जानकारी में देती हूँ। तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये बलजिंदर सिंह की हत्या का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। लेकिन किसने इसकी हत्या की सुपारी ली थी, उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसका नाम है सुक्खा। सुक्खा ने बकायदा सुपारी ली थी। कितने की सुपारी ली गई थी ये अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सवाल तो ये है, चाहे सुक्खा दुनेका, इनकी जो सबसे ज्यादा मदद कर रहा है वो कौन है? कनाडा है। कनाडा के प्रधानमंत्री को इससे आपत्ति नहीं, लेकिन अब मैं जरा जानकारी आपको देती हूँ। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी साजिश रच रहे हैं। पंजाब में जो दहशत हो रही है उसके पीछे कौन है? अर्शदीप डल्ला। मोगा में डल्ला के गांव में स्थानीय नेता की हत्या कर दी जाती है। 18 सितंबर को बदमाशों ने घर के बाहर उसे बुलाया। इसके बाद बलजिंदर सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। हत्यारों ने बलजिंदर पर 3 राउंड एक के बाद एक फायरिंग कर दी। अर्शदीप डल्ला ने इसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। वो अर्शदीप डल्ला जो कनाडा में बैठा है, वहां से ये साजिश कर रहा है। बलजिंदर के परिवार का इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। सुक्खा दुनेके ने बलजिंदर को फोन किया था। बलजिंदर को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। 35 लाख की सुपारी दी गई थी हत्यारों को। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इन लोगों का साथ दिया जा रहा है ट्रूडो की ओर से? ट्रूडो क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? लेकिन पीड़ित परिवार बलजिंदर सिंह का जो परिवार है वो कह क्या रहा है इस पूरे मामले में, क्या आरोप लगा रहा है, सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर था, उसने अंदर आकर 3 गोलियां चलाई। 2 गोलियां जो थी वो मामा जी के बॉडी में लगी, एक जो पेट के नीचे लगी थोड़ी जी, और दूसरी थी वो थाई में लगी, और दोनों गोलियां जो आर पार हो गई बॉडी के। जो उन्होंने नाम बताया, जो उनको कंफर्म था, जिनका काम है, जो उनको थ्रेट भी मिल रहे थे, जो पहले रूमर्स भी आते हैं, कोई भी बात है जी कि इतनी कोई प्लानिंग कर रहा है तो रूमर्स होते हैं ऐसा इंटेलिजेंस। बलजिंदर जी की हत्या के बाद कि अर्शदीप डल्ला जो कि कनाडा में बैठा है उसने जिम्मेदारी ली, क्या कोई विवाद था? नहीं, उसके लिए हम तो ये बिलीव करते हैं कि जो वो फेसबुक पोस्ट डाली गई है वो तो हमें लगता है कि एक तरह की कोई डाइवर्जन टेक्निक है। तो अर्शदीप सिंह डल्ला रहता कहां है भारत में? अब जरा मैं बताती हूँ जो बड़ा एक्शन लिया गया है। अर्शदीप सिंह डल्ला के घर के बाहर एनआईए ये नोटिस चस्पा कर दिया। अर्शदीप डल्ला का जो घर है उसको सील कर दिया गया है। यहीं पर वो कुछ सालों पहले रहता था और यहाँ से फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो कनाडा चला गया।